गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट किया था। 3.3 एक्सरसाइज में कल हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सीखा था। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रतिस्थापन विधि को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बता दिया था और हमने कहा था आप फिफ्थ और को होमवर्क में करेंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम फिफ्थ नंबर चूँकि थोड़ा सा अंडर रूट से संबंधित है तो इसको हम बता देते हैं आपको, फर्स्ट का फिफ्थ। बाकी आपको 6 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर पक्षांतर करके हल कर लेंगे। तो फिफ्थ में क्या लिखा है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर क्या है 0। दूसरा समीकरण है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3y या x बराबर माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 गुणा माइनस अंडर रूट 3 y बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा हो गया 3, तो ये हो गया माइनस 3y बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। एलसीएम ले लें तो माइनस 3y माइनस 8 दूनी 16, तो अंडर रूट 16 y बटे अंडर रूट 2 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस 3y अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4y बराबर 0 गुणा अंडर रूट 2। तो ये गुणा करा दें तो 4 और 3 7 माइनस 7y बराबर 0 या y बराबर 0 बटे माइनस 7, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 और y का मान 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें उत्तर आता है 0, तो x का मान भी 0 आ जाएगा और y का मान भी 0 आ जाएगा। इसका जो 6 नंबर है उसमें एलसीएम लेके हल कर लेना है, वो सभी लोगों ने कर लिया होगा। सवाल नंबर 2 जो है ये भी हमने कहा था आपसे, इसको भी इसी तरह से हल करना है। जो x और y का मान आएगा वो आपका जो समीकरण दिया गया है y बराबर mx प्लस 3 में उसमें रख देंगे तो m का मान निकल आएगा। तो अगर आपने समीकरण हल कर लिया हो, m का मान ना निकला हो, तो m के मान को निकालना देख लें कैसे निकालना है। y बराबर लिखा हुआ है mx प्लस 3। दोनों समीकरणों को जब आप हल करेंगे तो x और y के जो मान हैं वो x और y के मान आएंगे माइनस 2 और 5। x बराबर कितना आएगा माइनस 2, y बराबर आ जाएगा 5, यहाँ रख देंगे तो 5 बराबर m इंटू माइनस 2 प्लस 3, तो 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3, 2m का पक्षांतर तो 5 प्लस 2m बराबर 3, 2m बराबर 3 माइनस 5, m बराबर माइनस 2 बटे 2, तो m का मान कितना आ जाएगा माइनस 1। तो ये आपके प्रश्न हो गए थे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट समीकरण युग्म बनाने हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम आपको समीकरण युग्म बनाकर दे रहे हैं, इनको आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा जैसा हमने सवाल नंबर 1, 2 में बताया है उसी तरह से इनको हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। पहला कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y। पहली शर्त क्या कही रही है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रथम शर्त से दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1।
द्वितीय शर्त से। तो जो द्वितीय शर्त है वो क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी कौन है, x, ये 3 गुनी है किसकी, y की, तो x बराबर है 3y। समीकरण 2, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2 यानी कि 13। तो y का मान आ गया 13, तो x का मान कितना हो जाएगा, 13 में 3 का गुणा कर देंगे 39 हो जाएगा। तो आपकी संख्याएं हो जाएंगी 13 और 39। पहली संख्या हो जाएगी 39 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13। तीसरे का सेकंड, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दो संपूरक कोण हैं, तो अब संपूरक कोण कौन कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है संपूरक कहलाते हैं। तो माना कि पहला संपूरक कोण x है, दूसरा संपूरक कोण क्या है, y। तो x प्लस y दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश। दूसरा कह रहा है दोनों संपूरक कोणों का अंतर, या कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण जो x है वो छोटे कोण y से कितना अधिक है, 18 डिग्री। तो दूसरा समीकरण हो गया x बराबर y प्लस 18, या y का पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 18। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। 18 का पक्षांतर कर देंगे, 2y बराबर आ जाएगा 162, तो y बराबर आ जाएगा 81, और 18 जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा 99। तो ये आपका सवाल नंबर 3 का सेकंड हो जाएगा। समीकरण हमने बना दिए हैं, इन दोनों समीकरणों की सहायता से आप उनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, उसमें क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में, और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। तो ये हो गया गेंद और बल्ले का मूल्य। प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, प्रथम शर्त ये कह रही है कि 7 बल्ले यानी कि 7x, 6 गेंद यानी कि 6y बराबर है कितना, 3800 रुपये। दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त कह रही है उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो 3 बल्ले यानी कि 3x, 5 गेंदें यानी कि 5y बराबर 1750। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रख दें तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, तो समीकरण 1 से आ जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y, या x बराबर 3800 माइनस 6y/7। ये जो x का मान है समीकरण 2 में रखने पर तो जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y
बराबर 1750। अब इसको हल कर लें तो 7 का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें अंदर हो जाएगा 3 का गुणा, तो 0 0 3 अट्ठे 24 की जा, 3 त्रिका 9 और 2 11, 11,400 माइनस 18y, 7 का इधर गुणा तो प्लस 35y बटे 7 बराबर 1750। तो 11,400 प्लस बचेगा 17y बराबर 7 का इसमें गुणा तो 7 0 0, 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3 और 7 सते 49 और 3 52 की 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, तो 12,250। 11,400 का पक्षांतर कर दें तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। तो क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 0 5, 12 में 4 गए 8, तो 850 बटे 17, तो y बराबर आ जाएगा 50 रुपये। यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। यक्स में इसका मान रख दें तो यक्स का मान जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 3,800 माइनस 6 गुणा 50 बटे 7, तो कितना हो जाएगा 3,800 माइनस 300 बटे 7 या 3,500 बटे 7 यानी कि 7 पंचे 35। तो एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना आ गया, 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपये। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 3.3 में ये आपके 3 सवाल ये हो गए। इसके बाद चौथा सवाल कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा लगा हुआ है और चली गई दूरी पर भी भाड़ा लगा हुआ है। तो नियत भाड़ा मान लें 100 रुपये है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपये है। मतलब अगर आप टैक्सी करेंगे तो कुछ किराया आपको निश्चित तौर पर देना होगा कि जैसे 500 रुपये प्लस 10 रुपये प्रति किलोमीटर। गाड़ी पे कोई गाड़ी आप बुक करते हैं, कोई गाड़ी किराए पर ली जाती है, तो किराए पर लेने के गाड़ी का तरीका क्या होता है? सामान्य तौर पर यही तरीका चलता है कि आपने कोई गाड़ी को लिया है तो उस गाड़ी में एक निश्चित किराया लगेगा कि 500 रुपये लगेगा कि 200 रुपये लगेगा कि 1000 रुपये लगेगा, इतना दिन भर का उसका किराया होगा। उसके बाद आप जितने किलोमीटर यात्रा करेंगे उतने किलोमीटर का चार्ज अलग लगेगा। तो मान लें हम कि माना नियत किराया जो है वो x रुपये है जो देना ही पड़ेगा, और प्रति किलोमीटर का किराया जो है वो है मान लें y रुपये। तो कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो प्रथम जो शर्त है उसके अनुसार 10 किलोमीटर का भाड़ा यानी कि नियत किराया और प्लस 10 किलोमीटर जाने पर भाड़ा कितना लगता है, 105 रुपये लगता है। दोबारा कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। तो जो दूसरी शर्त है उसमें क्या कह रहा है, x प्लस 15 किलोमीटर यानी कि x प्लस 15y बराबर कितना देना पड़ता है, 155 रुपये देना पड़ता है। ये है आपका समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, यहाँ 10y का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10y। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान निकल आएगा, फिर y का रख देंगे, x का निकल आएगा। उसके बाद कह रहा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो हमें मान निकाल देना है x प्लस 25y बराबर क्या।
तो जब आपका x और y का मान आ जाएगा तो यहाँ x का और y का मान रख देंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे के जो सवाल बचे हुए हैं शेष सवालों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे।